हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं नहम्या लोरे बोल रहा हूँ अकोला महाराष्ट्र से। और आज आपके सामने लाइव आने का मौका मुझे मिला। मैं इस लाइव आने के लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो ज़रूर आप मुझे हाय लिख कर भेजिएगा, ताकि अगर मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ है तो फिर हम थोड़ा सा उसे टेक्निकली हम सॉल्व कर सके। मेरी आवाज़ सबको आ रही है तो आप यस करके भेजिएगा, ताकि हम आगे बात कर सके। आज इस सुंदर समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरी आवाज़ आ रही है करके आप एस करके भेजिए, ताकि मैं समझूं कि हम सब लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आप सब लोग सुन पा रहे हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? आप यस करके टाइप करके आप कमेंट में डालिए, ताकि मैं आगे बढ़ूं। हालेलुया। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आप अगर टाइप करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। यस करके लिखिएगा कमेंट में। ओ यस, वेरी गुड वेरी गुड। रजीना गिल जी ने जरूर यस करके भेजा है। इंद्रजीत जामरे, कपिल शर्मा जी सब अभी ऑनलाइन है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज ये वचन मैक्सिमम लोगों को ये वचन का आशीष उनको प्राप्त हो सके और वो सीख सके। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाए और इस वक्त काफ़ी लोग ब्लेस हो पाए इस सुंदर समय में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, कि हम उसके वचन को सुन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना रोटी का अकाल पड़ेगा, ना तो पानी का अकाल पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में वचनों का अकाल पड़ने वाला है। ये बहुत अच्छा मौका परमेश्वर ने दिया है कि हम फेसबुक के माध्यम से या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से अटैच हो पाए। आने वाले दिनों में ये शायद ये मौका भी हमारे हाथ से निकल जाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये समय, एक कीमती समय हमें दिया है कि हम उसके वचनों को हम सीखें, उसके वचनों को सुने और अपने आप को हम तैयार करें। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, और सारे उसकी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर है, इसलिए हम आज एक दूसरे के सामने आमने सामने बात कर रहे हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और मैं कपिल शर्मा जी का भी, जो प्रभु मेरे भाई है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ में अटैच हो सकूं और आप लोगों के बीच में परमेश्वर के अनमोल वचनों को हम आज देख पाए। इसलिए यह मौका उनके थ्रू मिला है। इसलिए मैं कपिल शर्मा जी का भी, हमारे भाई कपिल शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर देखने वाले सभी का मैं स्वागत करता हूं, और जितने भी लोग जुड़ेंगे उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जहां जहां ये शेयर किया जाएगा और ये वीडियो के बाद में भी जब अपलोड होगा, इसके बाद में भी जो लोग देखेंगे उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं। और जब ये वचन आप सुनते हैं, आप अपने आप को तैयार कीजिए प्रियो, क्योंकि ये वचन अंत के दिनों का वचन है, जो हमें आज परमेश्वर की आवाज, जो उसके हृदय की आवाज है, वो आवाज आज सुनने का मौका परमेश्वर आज दे रहा है हमें। मैं बहुत से विषय मेरे माइंड में थे, लेकिन मैं हमेशा प्रभु से ये बात करता हूं कि क्योंकि हम बहुत सारे प्रचार बहुत सारे जगह पर जाते हैं, बहुत सारी जगह पर क्रूसेड्स में, ओपन मीटिंग्स में, सेमिनार्स में बोलते हैं, तो हमारे पास में विषय की कमी नहीं है। विषय बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जहां कहीं भी जाऊं, परमेश्वर आपके दिल की पुकार क्या है, आपके दिल का वचन क्या है, आपके दिल में कौन सी बातें हैं उस जगह के लिए, उस सिचुएशन के लिए, वो मुझे बताइए। क्योंकि मैं अपने दिल से मैं कोई भी वचन प्रचार नहीं करना चाहता प्रभु। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूं कि प्रभु आप मुझे वचन दीजिए, आपकी ओर से वो वचन हो, आपके हृदय का वचन हो, ताकि जब ये वचन सुना जाए तो लोग आशीष पाए। ये वचन जब सुना जाए तो लोग
लोग अपने मन को फेरे और वो आपके साथ अटैच हो जाए। ये मेरे दिल की पुकार होती है, हमेशा हर जगह यही मेरे दिल की पुकार होती है प्रियो। और मैं परमेश्वर के दिल की बात को सुनकर वो बात आपके सामने आज मैं रख रहा हूं। हालेलुया। ये मेरा कोई प्रिपेयर किया और मैसेज नहीं है, मैं हमेशा हमेशा परमेश्वर के दिल की बात को सुनता हूं। हालेलुया। सो आज परमेश्वर के जो दिल की पुकार है आपके प्रति, जो वो आपके प्रति उसने आपके प्रति जो संदेश है, जो मैसेज है, वो आज परमेश्वर के इस छोटे से सेवक के द्वारा आपके बीच में परमेश्वर लाने जा रहा है। सो ओके, थोड़ा पॉज हो गया था, हम क्षमा चाहते हैं आप इस पॉज के लिए। सो हम इस वक्त छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम वचनों में जाते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। बोलने वाला आपका दास और सुनने वाले हर एक मेरे भाई और बहन, जितने भी लोग आज इस वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं प्रभु फेसबुक से, प्रभु उन सबको भी मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। और प्रभु जी, ये वीडियो अपलोड होने के बाद में भी जहां जहां ये वीडियो जाएगा, उस प्रभु जी उस वक्त भी आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य अभिषेक कार्य करे प्रभु। और ये वचन के द्वारा प्रभु आपका अभिषेक बहता जाए। हे पवित्र आत्मा प्रभु आप कार्य कीजिए और आज हमें बदलिए प्रभु जी। आज आपके लिए आप आ रहे हैं परमेश्वर, इसके लिए हमें तैयार कीजिए पवित्र प्रभु। प्रभु आप जो चाहते हैं आज हमसे बात कीजिए प्रभु। आपका मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। सारी महिमा गौरव आदर मैं केवल आपको देता हूं प्रभु, क्योंकि इसी केवल आदर के योग्य केवल आप है प्रभु, सम्मान के योग्य केवल आप है प्रभु। सारा आदर केवल आपके लिए है पवित्र प्रभु, मैं आप ही को देता हूं। सारी महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं। सो प्रियो, आज बहुत सारे फेसबुक पर, सोशल मीडियाज पर और बहुत सारी जगह पर बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सेवक मैसेजेस दे रहे हैं। बहुत सारे सेवक आज परमेश्वर की सेवा में हैं। बहुत सारे भले सेवक भी है जो परमेश्वर की सच्चाई से सेवा कर रहे हैं, और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता भी आएंगे। ऐसा भी परमेश्वर का वचन अंत के दिनों के बारे में बताता है। लेकिन हम उन सेवकों का सैल्यूट करते हैं जो सच्चाई से और बड़े समर्पण के साथ में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और मैं आप सभी का भी मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप लोग भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी सेवा करेंगे। आमीन। सो मेरे प्रियो, आज हम यहां पर देखेंगे खास करके एक किताब से हम आज के वचन को देखेंगे, और वो किताब होगी पहला सैमुएल के हम 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। पहला सैमुएल की किताब उसके 3 अध्याय के पहले वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं इस वक्त। और ये पहले वचन को जब मैं पढ़ूंगा तो आप भी अपने बाइबल को निकालिए और इस वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। सो पहले सैमुएल की किताब उसका 3 अध्याय और पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वह बालक एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। मेरे प्रियो, यहां ये वचन सभी को पता होगा, सभी जानते हैं। पहला शमूएल में ये शमूएल बालक के विषय में लिखा हुआ है, और यहां पर इस घटना के विषय में सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज कुछ नई बातें आप इन वचनों में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपके लिए नई बातों को खोलेंगे और पवित्र आत्मा इन वचनों से आपके हृदय के साथ बात करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा इन वचनों से आज आपसे बात करने जा रहा है। प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि शमूएल बालक एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वो एली के सामने सेवा टहल करता था, और उन दिनों के बारे में लिखा हुआ है। उन दिनों में जब शमूएल बालक था, जब वो शमूएल बालक सेवा करता था, छोटा बालक था वो, उन दिनों की बात कर रहा है परमेश्वर। उन दिनों में
यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। प्रियो, यहां पर एक विचार करने की बात है, यहां पर एक विचार करने की बात है कि एली याजक था, और एली याजक जो याजक था, जो मंदिर में ही रहता था, जो तंबू में रहता था, और तंबू में वो याजक होने के कारण सारे मेल बलि, अन्न बलि वो चढ़ाता था। और दूसरी बात, वो व्यवस्था उसके हाथ में थी, व्यवस्था की किताब उसके हाथ में थी। याजक था वो, तो उसके साथ में, उसके पास में व्यवस्था की किताब तो होगी ही होगी, व्यवस्था की बुक उसके पास में थी, और व्यवस्था को पढ़कर वो सुनाता भी होगा, वो लोगों को प्रचार भी करता होगा व्यवस्था से, व्यवस्था की किताब को पढ़कर वो वचन को प्रचार करता होगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि उन दिनों में वचन दुर्लभ था, वचन दुर्लभ था। अगर उसके हाथ में व्यवस्था की पुस्तक थी तो वचन क्यों दुर्लभ था? वचन दुर्लभ था। दुर्लभ का मतलब है कि वो मिल नहीं पाता था, या उसका अकाल पड़ा हुआ था, वचन नहीं मिलता था उन दिनों में। और दूसरी बात लिखा है कि परमेश्वर का दर्शन कम मिलता था। मिलता होगा किसी किसी को जो छुपे हुए सेवक थे, एली को नहीं मिलता था, एली को नहीं मिला, एली याजक होने के बाद में भी नहीं मिला, लेकिन किसी को मिलता, कम मिलता था, ऐसा लिखा है। इसका मतलब कोई तो भी छुपा हुआ सेवक होगा बेचारा, जो चुपचाप प्रार्थना कर रहा होगा, और उसको परमेश्वर दर्शन देकर उससे बात करता होगा। मैं आपसे बात करूंगा इस छुपे हुए सेवक के बारे में बाद में, लेकिन मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं प्रियो, कि उन दिनों में बाइबल तो थी, याजक एली मंदिर में रहता था, मंदिर में सेवा करता था, और परमेश्वर के मंदिर के अंदर में वो सेवा करता था, लेकिन परमेश्वर उससे काफी दूर था। वचन वो प्रचार कर रहा था, लेकिन लिखा है वचनों का अकाल पड़ा हुआ था, वचन भी दुर्लभ था। ये कितना अनोखा है ना, ये कितना हम इसे सोच सकते हैं, ये कितना हम कैसा, ये आप सोच के देखिए कि वचन, किताब उसके हाथ में है। जैसे आज हमारे हाथ में बाइबल है, ये वाला बाइबल आज हमारे हाथ में है, वचन है हमारे पास में, लेकिन उसके हाथ में भी व्यवस्था की किताब थी। वो मंदिर के अंदर में सेवा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उससे दूर था। आज बाइबल हमारे हाथ में है, इसका मतलब यह नहीं है कि वचन हमको मिल रहा है। हम परमेश्वर के मंदिर है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आज परमेश्वर आपके अंदर में सचमुच में वास कर रहा है। आज हमको सोचने की जरूरत है प्रियो, आज ये वचन आज बहुतों की आत्मा को हिला के रख देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करने जा रहा है। जब ये वचन आप सुन रहे हैं, कीजिए उस घटना के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं। बाइबल आपके हाथ में है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उसको वचन दुर्लभ है। आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि दर्शन दुर्लभ था। ओ कितना 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 ये ट्रेजेडी है कि वचन दुर्लभ था, परमेश्वर दुर्लभ था। आज इस बात को सोचने की जरूरत है प्रियो। आज बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर आज आप पर खोलने जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज इन बातों पर विचार कीजिए। जैसे आप फेसबुक पर वचन बहुत सारे प्रचारों को सुन रहे हैं, बहुत सारे प्रचार सुन रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर प्रचार पड़े हुए भरे पड़े हैं, बहुत सारे फेसबुक पर प्रचार पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये परमेश्वर के दिल के अंदर की बात है, आपसे शेयर कर रहा हूं प्रियो। मैं अपनी ओर आपको आकर्षित नहीं कर रहा हूं। मैं कोई नहीं हूं, मैं छोटा सा प्रभु का दास हूं, मैं कोई नहीं हूं, मेरी कोई ऐसी योग्यता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में जो है ना, वो आपसे बात कर रहा है प्रियो, वो आपसे बात कर रहा है, और वो आपको कुछ आज आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर एली के पास में वचन है, लेकिन वचन दुर्लभ है।
एली मंदिर के अंदर में सेवा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे दूर है और परमेश्वर उससे खफा है, परमेश्वर उस पर क्रोधित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज बहुत सारे सेवक फेसबुक पर है, बहुत सारे सेवक सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे सेवक आज यहां से वहां जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या क्या प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक प्रियो, और बहुत सारे टॉपिक्स उनके पास में हैं और दौड़ लगा रहे यहां से वहां, और बाइबल उनके हाथ में है और परमेश्वर उनके अंदर है और वो इधर से उधर दौड़ रहे हैं, अनेक प्रचार वो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रचार पर उनके मन का है या परमेश्वर के दिल की बात वो बोल रहे हैं? आज ये बात सोचने की जरूरत है। आज इस बात को सोचकर हमें किसी वचन को प्रचार करने की जरूरत है। अगर आज हम इस बात को सोचकर और बड़ी गंभीरता से प्रचार नहीं करेंगे तो शायद हम एली के समान हो जाएंगे। एली के समान ही हम उसके समानता में हम आ जाएंगे प्रियो, कि जैसे उसके हाथ में व्यवस्था की किताब थी, हमारे पास में बाइबल है, लेकिन वचन दुर्लभ था, हम भी वैसे ही, फिर भी वचन दुर्लभ, दर्शन दुर्लभ था, वैसे ही कहीं हम तो नहीं है। आज हमको इस सोचने की जरूरत है, क्यों ऐसा हो गया था? क्यों आज फेसबुक पर बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, आज अपने बहुत सारे विषय पर प्रचार कर रहे हैं। कोई ग्रेट कमीशन पढ़ा रहा है, कोई चेलों को बनाने की शिक्षा दे रहा है, कोई अपने कैरेक्टर को बदलने की शिक्षा दे रहा है, कोई टॉपिक ले रहा है और खूब धोए जा रहे, खूब नुक्ताचीनियां, खूब इधर इसके दोष निकालना, उसके दोष निकालना, खूब, और अपना क्रोध फेसबुक पर प्रकट करना। इसलिए मैं फेसबुक पर बहुत कम आता हूं प्रियो। हालेलुया। अगर कोई फेसबुक पर मेरा वीडियो डालता है तो ही फेसबुक पर मेरा वीडियो, अदरवाइज नहीं है, मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं परमेश्वर की सुनना चाहता हूं। हालेलुया। सो सभी लोग परमेश्वर की सुने। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात कह, आज हम देखेंगे क्यों ऐसा था। मेरे प्रियो, एली के विषय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध उस पर था। क्यों उस पर क्रोध था? वो तो सेवा कर रहा था, वो तो मंदिर की सेवा कर रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे खफा था, परमेश्वर उससे क्रोधित था प्रियो। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एली के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्यों परमेश्वर उससे खफा था और उसके पास में बाइबल था, फिर भी दर्शन दुर्लभ था, ऐसा लिखा हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यहां पर कुछ बातें हम आपसे करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर एक बात सोचने की जरूरत है हमें, कि हम अगर प्रचार कर रहे हैं तो किसी को देखकर प्रचार कर रहे हैं, या किसी सेवक की नुक्ताई कर रहे हैं, या किसी का दोष निकाल रहे हैं, या बस ये टॉपिक लोगों को पसंद है इसलिए हम डाल रहे हैं। ये बात हमको सोचने की जरूरत है। आज फेसबुक पर बहुत सारे प्रचारक हैं, मैं सभी को दोष नहीं लगा रहा हूं, बहुत सारे परमेश्वर के सचमुच में समर्पित और अभिषिक्त सेवक है। मैं बोल रहा हूं समर्पित और अभिषिक्त सेवक, मैं बोल रहा हूं समर्पित और अभिषिक्त, ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए, समर्पित और अभिषिक्त, अभिषेक पाए हुए, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले, पवित्र आत्मा के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले, पवित्र आत्मा के को समझने वाले, पवित्र आत्मा की सामत में चलने वाले, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले, पवित्र आत्मा के बताए हुए विषय पर बात करने वाले, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग, उनको बोला जाता है अभिषिक्त। ये बार बार पॉज हो रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा बीच में ये हो रहा है, मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। मैं जब तक ये होता रहेगा, हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। ओके, मेरे प्रिय, बहुत सारे प्रचारक से प्रचार करते हैं। क्यों, क्या क्या प्रचार करते हैं वो लोग? बहुत सारे सेवक जो है वो परमेश्वर के दिल की बात को नहीं बोलते हैं। यहां तक कि मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं, मैं अपने आप को भी प्रचार कर रहा हूं। आज अगर मैं आपको प्रचार कर रहा हूं तो ये मेरे लिए भी है, और ये चेतावनी मेरे लिए भी है
मेरे प्रियो, प्रचार हम करते हैं, क्या प्रचार करते हैं? दूसरों की गलतियां निकालते हैं। क्या प्रचार करते हैं? हम दूसरों के विरोध में कमेंट करते हैं। हम ऐसा घमासान महायुद्ध चल रहा होता है फेसबुक पर या यूट्यूब पर, जो वीडियोस कमेंट किसी को टारगेट बनाकर किया जाता है, ये सब किसी का, और क्या क्या प्रचार किया जाता है? दूसरों को नीचा दिखाने का काम किया जाता है, दूसरों को और खुद को बड़ा ज्ञानी बनाने का काम किया जाता है। प्रियो, ये सारी बातें मैं आजकल के प्रचार में देख रहा हूं, काफी प्रचार में देखता हूं, इसलिए मैं प्रचार सुनना और बहुत सारे वीडियोस को देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे यही बातें आज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर अपलोड किए वीडियो में दिखाई देती है। बहुत सारे सेवक ऐसे ही कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और खुद को ज्ञानी बताते हैं, खुद की ओर अट्रैक्ट करते हैं, खुद की ओर सबको अट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी टॉपिक को बताकर। और बहुत सारे सेवक, कोई परमेश्वर केवल कैरेक्टर बिल्डिंग के प्रचार को करता है, कोई एक उसी को वेटेज देता है, तो किसी को कोई सेवक ग्रेट कमी बनाओ, यही प्रचार करते रहता है। दूसरा कोई टॉपिक नहीं उसके पास में, ग्रेट कमीशन। अरे, परमेश्वर के पास में जब हम आते हैं, परमेश्वर के राज्य में जब हम आते हैं, तो कुछ सीक्वेंस है, वो सारी बातें बहुत जरूरी है। ग्रेट कमीशन भी जरूरी है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान भी जरूरी है, पवित्र आत्मा के फल भी जरूरी है। ये सारे जरूरी चीजें हैं। किसी एक बात को टारगेट करके, फोकस करके उसी बात को करना, ये ठीक नहीं है। और ये बात बहुत जरूरी है प्रियो। आजकल के प्रचारकों में बहुत ज्यादा ये कंपटीशन लगा हुआ है, बहुत ज्यादा फेमस होना चाहते हैं लोग, बहुत ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप की ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। वो ऐसे कुछ क्लू देंगे आपको कि वो आप आकर्षित हो जाए उनके पास में, और आपकी उनकी संख्या, वो ऐसा करते हैं। लेकिन कोई भी, मैं बहुत कम सेवकों को देखता हूं, बहुत थोड़े हैं। मैं आपको बोलता हूं कि परमेश्वर बोलता है ना कि कटनी का समय आ चुका है, खेत पक चुके हैं, लेकिन आज भी मजदूर थोड़े से है, थोड़े से गिने चुने उंगलियों पर गिनने वाले सेवक है आज भी। ये बहुत ही भयानक स्थिति है, आज भी भयानक स्थिति है मेरे प्रियो। आज भी उंगलियों पर गिनने वाले सेवक है जो सच्चाई से और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से सेवा करने वाले सेवक। हालेलुया। मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा हूं प्रियो, मैं परमेश्वर की आवाज को आपसे बात कर रहा हूं। ये दिल की पुकार है उसके, वो कराहता है, पवित्र आत्मा कराहता है इन बातों को देखकर। दोष लगाने वाले बात फेसबुक पर हो रही है प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और दूसरों को और अभिषेक के विरोध में बोलने वाली बातें, पवित्र आत्मा के विषय में बात करने वाली बातें, अन्य भाषा के विरोध में बात करने वाले लोग, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात करने वाले लोग, चंगाई के विरोध में बात करने वाले लोग। अरे, जहां पवित्र आत्मा है वहां चंगाई है, वहां सामर्थ है, वहां छुटकारा है, वहां पर अन्य भाषा है, वहां पर सब बातें परमेश्वर की स्वर्गीय बातें हैं और सामर्थ है वहां पर। हालेलुया। मैं हर बातों पर विचार करता हूं, मैं किसी एक विषय को टारगेट नहीं करता। हालेलुया मेरे प्रियो, हर बातें जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं साबित करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने केवल प्रचार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने केवल उपदेश नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने केवल राज्य का सुसमाचार नहीं सुनाया, प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारे भी किए, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को भी निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह भी प्रकट किए, प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म भी किए। तो ये जो एक ही साइड में बात करने वाले लोग जो होते हैं ना, कि केवल कैरेक्टर बिल्डिंग, प्रेम कहां है, आनंद कहां है, शांति कहां है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, केवल कैरेक्टर पर बात करने वाले लोग सामर्थ को नहीं मानते, और जो सामर्थ को मानते हैं वो कैरेक्टर बिल्ड नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, मैं आपको बात करना चाह रहा हूं। हालेलुया। ग्रेट कमीशन जरूरी है, लेकिन ग्रेट कमीशन के लिए और भी बातें जरूरी है कि किस प्रकार से आप सामर्थ के साथ में परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकते हैं। हालेलुया।
सो ये पहलू हमको देखने की जरूरत है जारी है। सो लोग क्यों प्रचार करते हैं? अभिषेक के विरोध में कई लोग बात करते हैं। बहुत मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इन चीजों में, क्योंकि बाकी बातें हमको देखने वाली हम देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। सो ये प्रचार, ये इस प्रकार से प्रचार फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर हो रहा है, इसलिए मैं देखता ही नहीं, मैं बहुत कम देखता हूं, कम लोगों को सुनता हूं। बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको मैं सुनता हूं, क्योंकि मुझे भी आत्मिक उन्नति की जरूरत है। इस स्टेज पर आने के बाद में भी मुझे भी वचनों की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज एली के विषय में हम पढ़ रहे हैं और शमूएल बालक के विषय में हम पढ़ रहे हैं। यहां पर हम उसको देख रहे हैं कि परमेश्वर उसके विरोध में उससे क्रोधित था। परमेश्वर क्यों क्रोधित था? एली पर वो क्रोधित था। क्या किया था उसने? और क्यों एली को दर्शन नहीं मिलता था? क्यों एली को वचन नहीं मिलता था? वचन तो उसके पास था, लेकिन वचन नहीं मिलता था। सो इसका मतलब यह नहीं है कि जो आप क्रॉस रेफरेंस से ये वचन जोड़कर वो क्रॉस रेफरेंस से जोड़कर वो दूसरे वचन से जोड़ने वाला वो तीसरा वचन, ऐसा जोड़ के जो मैसेज तैयार होता है ना, वो परमेश्वर के दिल की बात नहीं होती प्रियो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो क्रॉस रेफरेंस के साथ में मैसेज तैयार करके लोगों में बांटना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर की सच्ची आवाज को सुनकर मैसेज प्रचार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और ये नहीं चाहते कोई भी। क्यों? क्योंकि आज दर्शन कम मिल रहा है, परमेश्वर की आवाज कम सुनी जा रही है, केवल कमेंट और ये सारी बातें देखी जा रही है, और लोगों को लुभाया जा रहा है। आज लोगों को लुभाया जा रहा है प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और हम किसको लुभा रहे हैं? मनुष्य को। हम किसको लुभाने के चक्कर में हैं? मनुष्य को। हम इंप्रेस किसको करने चले हैं? मनुष्य को। हम किसके सामने अपने आप को ग्रेट बताने जा रहे हैं? मनुष्य के सामने। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्यों सोशल मीडिया पर लोग मैसेज डालते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। क्यों यूट्यूब पर मैसेज डालते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। मैं सभी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूं। बहुत समर्पित सेवक और बहुत परमेश्वर के भय मानने वाले सेवक भी है जो परमेश्वर के इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। सो मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट में नहीं हूं। कोई गलत फहमी कर रहा है तो मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट में नहीं हूं प्रियो, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। मेरी बात को समझिए, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे आज कुछ बातों को दिखाने जा रहा है प्रियो। हालेलुया। और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, वह कहीं ना कहीं लूसीफर के आत्मा के संपर्क में आ गए हैं, जो अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स बटोरना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाहवाही बटोरना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो केवल अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। ये गलत है और ये परमेश्वर के खिलाफ है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी अपनी महिमा नहीं देता। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और अपने आप को फेमस करने के चक्कर में ही लूसीफर नीचे गिरा दिया गया। और जरूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया, आप बहुत ज्यादा लोग आपको लाइक्स करते हैं, बहुत ज्यादा आपके फॉलोअर्स है, और बहुत सारे 1000 में आपके फॉलोअर्स है, तो आप बहुत फेमस है। तो जरूरी नहीं कि आप स्वर्ग में भी फेमस होंगे, जरूरी नहीं कि आप परमेश्वर के पास में भी फेमस होंगे, जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपको जान रहा होगा, जरूरी नहीं कि परमेश्वर के साथ में आपका पर्सनल अटैचमेंट होगा। जरूरी नहीं है कि आप फेमस है इसका मतलब परमेश्वर या स्वर्ग आपको जान रहा होगा। बहुत शॉकिंग न्यूज मिलेगी जब हम स्वर्ग में जाएंगे, या जब हमारा न्याय होगा, बहुत शॉकिंग न्यूज मिलेगी वहां पर, बहुत शॉक होगा वहां पर। इसलिए आज हमको सतर्क होने की जरूरत है इस एली के जीवन के द्वारा प्रियो, और शमूएल बालक के कुछ बातों के द्वारा हमको कुछ सीखने की जरूरत है प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमको ऊंचा करना है,
यीशु का नाम ऊंचा करना है, यीशु के साथ लोगों को जोड़ना है, परमेश्वर के साथ लोगों को जोड़ना है, लोगों को मन फिराव के मार्ग तक लेके आना है, ताकि परमेश्वर की कलीसिया तैयार हो और परमेश्वर के वो सारे नंबर्स पूरे हो जाए और फिर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेके जाने के लिए आए। आज हमको इस विषय पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, लेकिन आज चक्कर बहुत अलग चल रही हो। आज हमको इस चक्कर से हटने की जरूरत है, इन बातों से हटने की जरूरत है। आज हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, जो अपने आप को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं है जो अपने ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, क्योंकि शैतान भी अपने ओर अट्रैक्ट करना चाहता था। मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। ये एटीट्यूड से लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और कुछ ही गिने चुने सेवक है जो सच्चाई से पूरे समर्पण के साथ में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम आगे देखते हैं प्रियो, हम कुछ बातों को हम देखेंगे यहां पर। आज हमको इन बातों से बचने की जरूरत है। क्यों एली को दर्शन दुर्लभ था और क्यों एली को वचन दुर्लभ था? क्यों उन दिनों में एली याजक होने के बाद में भी उसको दर्शन नहीं मिलता था और उसको ये सारी बातें, उसको परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर था? क्यों ऐसा था? कुछ बातें हम देखेंगे। मेरे प्रियो, अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में कुछ बातें लिखी हुई है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं उस वचन को। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं तो एली के विषय में कुछ बातें लिखी हुई है और यहां पर हम पढ़ते हैं 27वें वचन में, दूसरे अध्याय के 27वें वचन में, पहला शमूएल, उस कुछ बातों को हम पढ़ते हैं और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पहला शमूएल दूसरा अध्याय 27 वचन। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने तुझे इज़राइल के सब गोत्रों से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइल के सारे हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम क्यों पांव तले रोनते हो? वचन की ओर अपनी आंखों को लगाएंगे और ये वचन है 29 वर्स 29, दूसरा अध्याय उसका 29 वर्स 29वां वचन हम देखते हैं। यहां पर एली को परमेश्वर बोल रहा है, एली पर दोष लगा रहा है प्रभु। मेरे प्रियो, एली को क्या दोष लगा रहा है कि इसलिए मेरे मेल बलि, 29 वचन, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? उन्हें तुम पांव तले क्यों रोन रहे हो? पहला उसका पाप, पांव तले रोन रहा था। वो परमेश्वर के बलिदानों को पांव तले रोंदा जा रहा था और यह पहला पाप था। दूसरा पाप क्या था उसका? दूसरी गलती जो एली पर प्रभु क्रोधित था, दूसरी गलती थी। और यहां पर लिखा हुआ है कि क्यों तू अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? यह दूसरी गलती थी एली की, जिसके कारण परमेश्वर एली पर क्रोधित था। और तीसरी गलती थी कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो गए हो। यह तीसरी गलती थी। यह एक ही वचन में 29वें वचन को आप ध्यान से पढ़िए। यह 3 गलतियां थी जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित था एली पर। और ये क्या बातें हैं प्रियो? आज इन बातों को पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर लागू करने के लिए मुझसे बात किया और यही वचन परमेश्वर आपके जीवन पर लागू करने के लिए बात कर रहा है। और यह वचन क्या बात कर रहा है? यहां पर पहला वचन वो बात कर रहा है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा हो। यह पहला दोष था उसका। क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को पांव तले रोनते हो? इसका मतलब वो प्रचार तो कर रहा था, अन्न बलि और दोष बलि वो चढ़ा तो रहे थे, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार
वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पांव तले रोंद रहे थे, इसका मतलब वो अपने मन से प्रचार कर रहे थे, अपने मन की बातों को बता रहे थे। जैसे मोदी जी बोलते ना मन की बात, वैसे वो मन की बातों को प्रचार कर रहे थे। जैसे मन में आया, दूसरा का दोष दिखा, कर दो प्रचार। कोई नुक्ता चिन्ह निकालनी है, निकाला, क्रॉस रेफरेंसेस और कर दिया प्रचार। मन की बात वो अपने मन से प्रचार कर रहा था, और इसलिए प्रभु बोल रहा था कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने पांव तले क्यों रोंद रहे हो? क्यों रोंद रहे हो तुम अपने पांव तले? परमेश्वर आपको फेमस करने के लिए, अपने आप को उठाने के लिए, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, क्यों तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को ये कर रहे हो, रोंद रहे हो? मेरे प्रियो, आज ये बात परमेश्वर हमसे बोल रहा है। यहां पर अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के भावनाओं के अनुसार लोग प्रचार कर रहे हैं। मैं भी प्रचार अगर किया इसके समान, एली के समान, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर मुझे दोष देगा। प्रियो, ये पहला गुनाह था। दूसरा गुनाह था, तू अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर क्यों करता है? तू अपने पुत्रों का, उसके दो पुत्र थे, होप्नी और फिनहास, उन दोनों पुत्रों को वो अपने परमेश्वर से भी ज्यादा आदर करता था। इसका मतलब वो परमेश्वर से ज्यादा उन पुत्रों से डांटता है। वो डांटता भी है अपने पुत्रों को। तो कैसे डांटता है मैं आपको बताऊं, वचन में लिखा हुआ है प्रियो। और वचन में क्या लिखा है? वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हाँ, तो दूसरा अध्याय उसका 22 और 23 वचन को हम पढ़ते हैं, तो अपने पुत्रों को कैसे डांटता है हम यहां पर देखते हैं। बहुत ही हास्यास्पद है और लज्जास्पद है ये बात, हम ये यहां पर देखेंगे। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे, 22 और 23 वचन में पढ़ रहा हूं, दूसरे अध्याय का, पहला शमूएल दूसरा अध्याय 22 और 23 वचन। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्री के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुनता हूं। ध्यान दीजिएगा 24 वचन पर। हे मेरे बेटो, हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। मेरे बेटो, ऐसा मत करो। और तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। बड़े प्यार से, सौम्यता से उसने डांटा। प्रियो, ये बहुत ही हास्यास्पद और लज्जास्पद है, और इसलिए परमेश्वर उस पर दोष लगाता है कि तू अपने पुत्रों को मुझसे भी ज्यादा आदर देता है। और ये दो पुत्र, इसको अगर आज हमारे जीवन से अगर हम अटैच करें तो कैसे हम इसको अटैच करेंगे? पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। मैं बड़ा विचार कर रहा था इस वचन पर कि प्रभु, ये तू हम मुझसे क्या बात करने जा रहा है? तो परमेश्वर ने बात की कि ये जो दो पुत्र है ना, होप्नी और फिनहास, ये दो पुत्र आज बहुत सारे लोगों के दो पुत्र है। और ये दो पुत्र कौन है? एक पहला पुत्र है जो है पहला पुत्र है फेमस होना, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, और बहुत सारे लोगों में लोग फेमस होना चाहते हैं, फेमस, प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ये एक पहला पुत्र है जो आज एली का जैसा दो पुत्र थे, उसमें से पहला पुत्र फेम है। फेमस होना, अपने आप को प्रसिद्धि की ओर लेकर जाना, जबरदस्ती प्रसिद्ध करना, जबरदस्ती लोगों के लाइक्स को लेना, यह है पहला फेम, पहला पुत्र। और दूसरा पुत्र है पैसा, मनी। किसके लिए आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं? पैसा कमाना है, पैसा चाहिए, मिल जाए, अपनी गुजारा रोटी निकल जाए, इसलिए प्रभु की सेवा मुझे करनी है। मेरे प्रियो, गलत बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए परमेश्वर का बड़ा क्रोध एली पर आया, और परमेश्वर ने पर्टिकुलरली ये इस खाने पीने के विषय में और पैसे के विषय में बात की है। हालेलुया। मैं आपको बाद में, थोड़े समय में मैं इस बात की ओर लेकर जाऊंगा आपको। ध्यान दीजिएगा प्रियो,
सो प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज हमें ये दो पुत्र है क्या? जो भी प्रचारक है, जो भी सेवक है, जो भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, ये दो पुत्र को कभी भी पैदा मत कीजिए। एक है फेम और दूसरा है पैसा। इसलिए आप इनको ज्यादा प्यार मत कीजिए, अपने परमेश्वर से ज्यादा फेमस होने से या पैसे से ज्यादा प्यार मत कीजिए, क्योंकि ये जो दो पुत्र है ना, ये आपके प्रतिफल को डुबाने के लिए आते हैं। ये जो दो पुत्र है ना, ये करप्ट करने के लिए आपको आते हैं। सो प्रियो, यहां पर ये दो पुत्र, ये दूसरा अपराध उसका हम देखते हैं जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित था। ये दूसरा अपराध था। तीसरा अपराध क्या है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो गए हो। ये अच्छी से अच्छी भेंटें क्या है? इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा, जो ये वचन में प्रचार कर रहा हूं, तो इसके सारी महिमा परमेश्वर को है। मैं अपने बुद्धि से ये प्रचार नहीं कर रहा हूं और मुझे ये महिमा मिलने भी नहीं चाहिए, मैं इसके योग्य नहीं हूं। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा अपने ऊपर लेना चाहते हैं, और बहुत ही भयानक बात है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। और बहुत सारे लोग वो महिमा खुद ले रहे हैं, खुद फेमस हो रहे हैं, खुद पैसे के लिए कर रहे हैं, खुद ये सब कुछ कर रहे हैं। ये गलत है। एली के ऊपर आज परमेश्वर का क्रोध है और इसलिए दर्शन कम मिल रहा है, इसलिए आज वचन दुर्लभ है। लोग अपने मन से प्रचार कर रहे हैं। आज हमको परमेश्वर के दिल की आवाज को सुनने की जरूरत है। जब कहीं भी छोटी सी मीटिंग भी अगर है, तो वहां पर परमेश्वर के दिल की आवाज क्या है, ये सुनने की जरूरत है। और उसके लिए हमको घंटों तक परमेश्वर के चरणों में बैठकर उस आवाज को सुनने की जरूरत होती है, ना कि अपने दिमाग से कुछ भी विषय निकालो और वहां से फिर क्रॉस रेफरेंस जोड़ के फिर ऐसा अच्छा मसाला बिरयानी बनाकर और फिर वो परोस दो करते हैं। तो हम एली के समान हम व्यवस्था की किताब को पढ़कर सुना रहे लोगों को, लेकिन वचन दुर्लभ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमको इस बात को सोचने की जरूरत है। और यही कारण था कि इन बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध एली पर भड़का। और मैं आपको ये बात पढ़कर सुनाता हूं। और अगर हम उसी वचन को, उसी अध्याय के अगर हम 34 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, 34 वचन से आगे हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के 34 वचन को, पहला शमूएल दूसरा अध्याय 34 वचन से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हाँ, यहां पर क्या लिखा है, और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी, हम 23 वचन से पढ़ते हैं पहले। हाँ, मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी होगा। हाँ, और हाँ, शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में ही मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वहां विपत्ति होगी जो होप्नी और पिनहास तेरे दोनों पुत्रों पर आने वाली है, तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। होप्नी और पिनहास तेरे दोनों पुत्र एक ही दिन में मर जाएंगे। मेरे तूने जो किया है इसके कारण ये विपत्ति तुझ पर पड़ेगी, एक ही दिन में मर जाएंगे। और अपने लिए मैं एक विश्वासयोग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय, सुनिए मेरी बात को सुनिए, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार करेगा। किस बात पर प्रभु ने जोर दिया? यहां पर परमेश्वर ने जोर दिया कि जो याजक होगा, जो मेरे एक विश्वास योग्य याजक, परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को चुनता है। परमेश्वर खोज में है जो विश्वास योग्य सेवक है। पौलुस कहता है कि हम विश्वास योग्य सेवक के समान हैं, विश्वास योग्य भंडारी के समान हैं, जो अपने भंडार को हम खोलते हैं लोगों के सामने। वो भंडारी कौन है? हम लोग हैं। हम वचन के भंडारी है, परमेश्वर के प्रकाशनों के भंडारी है, जो परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्यता से लोगों को बोलने के लिए और प्रचार करने के लिए दिया है। और परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा
जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार करेगा, जो मेरे हृदय और मन के इच्छा के अनुसार करेगा, ऐसा विश्वास योग्य याजक मैं ठहराऊंगा। और जो मेरे मन के अनुसार मेरी इच्छा याजक है, जो विश्वास योग्य पुरुष है, ऐसे ही लोग थोड़े से है। और इसलिए प्रभु आज भी, प्रभु का वचन आज भी वैसा ही स्थिर है, और इसलिए आज भी वैसा ही कहता है कि खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े से है, थोड़े से, गिनने वाले, उंगलियों पर गिने जाने वाले सेवक है जो परमेश्वर के विश्वास योग्य है। हो सकता है वो सेवक बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा फेम उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, हो सकता है वो उनको बहुत ज्यादा लाइक नहीं मिला है, हो सकता है बहुत सारा उनका मैसेज शेयर नहीं किया जाता, हो सकता है कि वो फेमस नहीं है दुनिया में, लेकिन वो फेमस है स्वर्गीय स्थानों में, वो फेमस है परमेश्वर के पास में, क्योंकि उनकी एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही डिग्री उन्होंने प्राप्त की है परमेश्वर की ओर से, वो विश्वास योग्यता और परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी वाणी को सुनाना। हालेलुया। और यही बात है कि आज परमेश्वर हमसे खफा है प्रियो। आज बहुतों से, मुझसे भी खफा हो सकता है, आपसे भी खफा हो सकता है। अगर आज इस वाणी को मैं अगर नजरअंदाज कर देता हूं, अगर आज इस वाणी को मैं अगर सुनता नहीं हूं, तो परमेश्वर एली के समान मुझ पर क्रोधित हो सकता है और परमेश्वर मुझे भी ऐसा ही दंड का पात्र कर सकता है। आज मुझे सोचने की जरूरत है। परमेश्वर बोल रहा है, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन के इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वहां मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक, जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। मैंने कहा था ना कि ये रोटी के विषय में कि तुम मेरे यहां पर लिखा है कि तुम मेरी प्रजा की अच्छी अच्छी भेंटें खा के मोटे हो गए हो, और तुम मेरे आज्ञाओं को अपने पांव तले रोनते। क्यों प्रभु ने कहा ऐसा? और प्रभु ने यहां पर कहा कि तेरी संतान एली, मेरे याजक, तेरी संतान दर दर की ठोकरें खाएगी, और तेरी संतान एक टुकड़े रोटी के लिए मोहताज हो जाएगी, और एक टुकड़े रोटी के लिए वो मेरे अभिषिक्त के पास में जाएगी, और अभिषिक्त के पास में तेरी संतान जाएगी, और वो कहेगी कि मुझे एक टुकड़े रोटी के लिए याजक के पद पर रख ले, बस एक टुकड़ा रोटी मुझे चाहिए, ये पेट 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 मुझे पालना है, इसलिए मुझे याजक ठहरा दे बस। कितना भयानक श्रापित होने वजह सा बात है जो एली के बच्चों के ऊपर ये श्राप आया, एली के घराने के ऊपर ये श्राप आया। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के अनुसार कर रहा था, और उसने अपने बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया था। ये बच्चे मैंने बता दिए कौन हैं। और तीसरी बात, वो परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर को देना चाहिए, लेकिन वो खा खा के मोटे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके बच्चों ने ऐसा किया था। उसके बच्चे अन्न बलि और मेल बलि के विषय में दोषी थे, इसलिए परमेश्वर ने उसके घराने को मोहताज किया अन्न के लिए, रोटी के लिए, क्योंकि उन्होंने अन्न बलि और मेल बलि के विषय में उन्होंने पाप किया। इसलिए उनके रोटी के विषय में परमेश्वर ने वो रोक कर दी, और परमेश्वर ने वो उनकी ब्लेसिंग को स्टॉप कर दिया। रोटी परमेश्वर ने उनसे कह दी। प्रियो, आज हमको इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम कैसा हमारा आज प्रभु क्यों बोल रहा था, क्यों एली पर वो प्रसन्न नहीं था, क्यों दर्शन कम मिल रहा था। बाइबल उसके पास में थी। अगर आज हमारे पास में बाइबल है, अगर मैं प्रचार कर रहा हूं ये बाइबल है, अगर मैं बाइबल से प्रचार कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर बाइबल से प्रचार कर रहा हूं, कोई भी सेवक बाइबल से प्रचार कर रहा है तो सचमुच में परमेश्वर के मन की बात को बोल रहा होगा। हालेलुया। लेकिन ऐसे बहुत थोड़े सेवक हैं। मैं सतर्क करने के लिए बात परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा नाश हो, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पर मृत्यु आए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम श्रापित हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पर कोई भी क्रोध उसका हो। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता प्रियो।
परमेश्वर हमको आशीष देखना चाहिए। आज हमको इस बात को सोचने की जरूरत है, और आज इन बातों को अगर हम सोच रहे प्रियो, तो आज परमेश्वर आप सबसे बात कर रहा है कि हम कौन से गुनाह में हैं। क्या हम ऐसा गुनाह कर रहे हैं, क्या हम ऐसा पाप कर रहे हैं जो एली ने किया था, और इसी कारण एली का पूरा घराना मिट गया, एली के बच्चे मिट गए, एली के दोनों बच्चे एक ही दिन में मृत्यु हुई। एली के एक बच्चे की जो पत्नी डिलीवरी हो रही थी, जब उसकी डिलीवरी हुई तो मेरे प्रियो डिलीवरी होते होते वो मर गई। उसका बच्चा जो उसने उसका नाम रखा, उसके बच्चे का नाम का अर्थ उसने रखा, उसके बच्चे का नाम ऐसा रखा कि इज़राइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई। इस प्रकार से उसको नाम दिया गया, क्योंकि परमेश्वर का संदूक भी चुरा लिया गया था, और एली याजक भी मर गया, और उसके एली याजक के दोनों भी बच्चे एक ही दिन आए। आज हमको कुछ बातें सिखा रही है। मैं एक ही बात के ऊपर आज आपके मनों को इस वचन की ओर मोड़ना चाहता हूं। तीसरा अध्याय जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पहला शमूएल तीसरा अध्याय उसका पहला वचन, कि मेरे प्रियो वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। आज इस वचन पर मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। आज मुझे अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। आज मुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि मेरे प्रियो मैं ये चाहता हूं कि मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो चुका है, और इसलिए मैं मेरे पास में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मुख्य बात थी जो परमेश्वर ने आज यहाँ पर डाली है, कि आज परमेश्वर का वचन कहीं दुर्लभ तो नहीं हो गया है। आज परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलता। आज परमेश्वर मैं दूसरों को दोष लगाने के लिए, मैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, मैं अपने आप को फेमस कराने के लिए मैं खूब वचन को क्रॉस रेफरेंस ढूंढते रहता हूं और खूब वीडियोस बनाते रहता हूं, लेकिन मेरे पास में समय नहीं है कि जो गलती अभिषिक्त सेवकों से हो रही है, उन अभिषिक्त सेवकों के लिए मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु उन सेवकों को और भी ज्यादा तू ब्लेस कर, और भी ज्यादा प्रभु जी। बहुत सारे लोगों के लिए वो आशीष बने हैं, बहुत बड़ी भीड़ उनके द्वारा तूने तेरे राज्य में लाया है प्रभु। हो सकता है बहुत सारे लोग उन पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन प्रभु उन सेवकों को जो अभिषिक्त है और बहुत बड़ी भीड़ आपने उनको दी है प्रभु, होने दे कोई भी गलती उनसे ना हो, और अगर कुछ गलती हो गई है उनसे, कुछ भी गलती उनसे हो गई है प्रभु उन्हें क्षमा कर, और प्रभु जी उनको बुद्धि दे कि उस गलती से वो छुटकारा पा ले प्रभु के लिए आगे बढ़े। और ये प्रार्थना हम नहीं करते, लेकिन दोष ढूंढकर बहुत सारे लोग दोष ढूंढकर उनके विषय में अलग अलग बातें करते हैं। लोग जलते हैं बड़ी भीड़ को देखकर, लोग बड़ी भीड़ों को देखकर उनके विषय में जलते हैं, और उनके विरोध उनके अंदर से कुछ ऐसी बातों को देखना चाहते हैं, कुछ कमी तो नहीं निकल रही है, कुछ कमी निकल जाए मैं उसे पकड़ लूंगा और यूट्यूब पर और फेसबुक पर उन पर ऐसी झड़ी लगा दूंगा कि बस उनके विषय में कड़वाहट को बोना शुरू कर दूंगा, और मेरा प्रचार भी और मेरे वचन भी ऐसे ही रहेंगे, कड़वाहट बोने के, ना कि उन्नति के कारण बनने के। मेरे प्रियो, आज इस बात को सोचने की जरूरत है। अगर वो सेवक के द्वारा बड़े भीड़ को परमेश्वर ने लाया है, तो दूसरे सेवकों को जलने की जरूरत नहीं है, या उनके विषय में कुछ नुक्ताचीनी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके विषय में प्रार्थना कर। मेरे द्वारा इतनी बड़ी भीड़ नहीं आ पाई, लेकिन उनके द्वारा तूने लाया प्रभु, उनको तू और ज्यादा ब्लेस कर, आशीष दे प्रभु, और उनकी गलतियों को दूर कर, और कोई भी गलती में उन्हें प्यारे प्रभु उन्हें पढ़ने ना दे, लेकिन उन्हें तू ब्लेस कर ला, और उनकी सेवकाई को तू आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि उनकी बड़ी भीड़ के द्वारा परमेश्वर के राज्य में भीड़ बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात है। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के विरोध में नहीं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर है। हालेलुया। ये बात सोचने की जरूरत है, क्यों हम नुक्ताचीनी करते हैं। आज हमको सोचने की जरूरत है प्रियो, कहीं हम प्रचार कर रहे हैं, हम अपने मन का तो नहीं कर रहे, दोष लगाने वाला प्रचार तो नहीं कर रहे, नुक्ताचीनी निकालने वाला प्रचार तो नहीं कर रहे, किसी को देखकर तो प्रचार नहीं कर रहे। ये बात हमको सोचने की जरूरत है। और अगर उस सेवक को परमेश्वर ने बढ़ाया है, अगर तुझ में धमक है, तो तू भी बढ़, तू उसके जैसा घुटना रगड़ परमेश्वर के सामने, और उसके समान
परमेश्वर के चरणों में समय बिता, उसके समान तू दानों वरदानों को प्राप्त कर और उसके समान अभिषेक को प्राप्त कर और उसके समान तू काम कर और तब तू आगे जा। परमेश्वर तुझे भी बढ़ाएगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, ये गलत बातें आज इन अंत के दिनों में हो रही है और ऐसे सेवकों से सावधान रहना जो केवल एक ही बात को ज्यादा बताते रहते हैं। ऐसे सेवकों से संभाल के रहना, क्योंकि हो सकता है वो परमेश्वर के क्रोध के शिकार होंगे। मेरे प्रियो, आज हमको ये बात सोचने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर अगर क्यों एली को परमेश्वर ने दर्शन दिया, शमूएल बालक को और एली को क्यों दर्शन नहीं दिया, इसका कारण एक ही था। मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगा क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगा, जल्दी से 5 मिनट में मैं खत्म करता हूं। हालेलुया। और यहां पर क्यों शमूएल को दर्शन दिया, क्यों एली को दर्शन नहीं दिया परमेश्वर ने? क्योंकि ये सारी बातें जो एली के विषय में हमने देखी, ये परमेश्वर क्रोध लेकर वो खड़ा था और एक ही दिन में वो सब कुछ खत्म हो गया उसका। लेकिन शमूएल बालक को परमेश्वर ने दर्शन दिया, इसका कारण यह था, दूसरा अध्याय, पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। क्या हम लोग केवल क्रॉस रेफरेंसेस जोड़ जोड़ के प्रचार करना चाह रहे हैं कि हम परमेश्वर की आवाज सुनने में बैठकर, हम उसके उपस्थिति में बैठकर, हम उसकी प्रेजेंस में बैठकर हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? आज इस बात को सोचने की जरूरत है। एक मैसेज तैयार करने के लिए, एक मैसेज प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय चाहिए। मैं कम से कम बोल रहा हूं, 24 घंटा अगर परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे सेवक, क्या आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हैं? क्या मेरे भाई, मेरे बहन जो परमेश्वर का तो सेवक है, क्या तू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर उसी पर अपनी बातों को प्रकट करता है। अपने दिल की बात उसी व्यक्ति पर प्रकट करता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, जो परमेश्वर के संगति में रहता है, जो परमेश्वर का है, लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहता है। लोगों के, हो सकता है वो फेमस नहीं है, मैं आपको बोला, जो जरूरी नहीं कि जो फेमस है वो परमेश्वर के नजर में भी फेमस होगा, नहीं। इसलिए तो बहुत सारे लोग अंत के दिनों में बोलेंगे, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने वो किया, प्रभु मैंने कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बताया, प्रभु मैंने ग्रेट कमीशन के ऊपर बहुत ज्यादा बताएगा। प्रभु बोलेगा, बेटा तू दौड़ा तो इधर उधर, लेकिन मेरे चरणों में तू कभी नहीं बैठा। तू बहुत ज्यादा अपने लिए सब कुछ तूने किया, तूने अपने फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन तूने मेरी आवाज को सुनने के लिए कभी नहीं किया। तू मेरी उपस्थिति में कभी नहीं बैठा। इसलिए प्रभु अंत के दिनों में बोलेगा, मैं तुझे कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, तू मेरे पास से चले जा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उपस्थिति में बैठना एक सेवक का, जो भी विश्वासी है, उसका प्रथम कर्तव्य है। क्यों शमूएल बालक को दर्शन दिया परमेश्वर ने? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण परमेश्वर ने उसको पुकारा और पुकार कर उसको दर्शन दिया। एली याजक के पास में जब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा, शमूएल बालक से बात करने से पहले परमेश्वर ने एली याजक के पास में एक व्यक्ति को भेजा। उसका नाम परमेश्वर ने नहीं लिखा है। अगर आपको पढ़ना है वो वचन तो पढ़ लीजिए। वो वचन है 27 वचन, दूसरा अध्याय 27 वचन। वहां पर परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने एक जन को एली के पास भेजा। एक जन, परमेश्वर का एक जन। वहां पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर लिखा है परमेश्वर का एक जन, उसका नाम भी नहीं लिखा। एक जन, उसका नाम नहीं लिखा, वो ज्यादा फेमस नहीं होगा, लेकिन एली याजक के पास परमेश्वर ने उसको भेजा। क्या बात करने के लिए? ये सब बातें जो आपने पढ़ी अभी ना एली के विषय में, ये सब बातें बताने के लिए उस एक गुप्त जन को परमेश्वर ने भेजा। उसका नाम नहीं लिखा यहां पर। मेरे प्रियो, ऐसा ही बहुत सारे लोग गुप्त में हैं,
जो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, जो लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो घंटों तक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, उन्हीं को परमेश्वर जानता है, उन्हीं को परमेश्वर पसंद करता है और उन्हीं पर अपने दर्शनों को प्रकट करता है और उन्हीं को अपने वाणी को देता है, उन्हीं को पर अपने वचन को प्रकट करता है। वो दिल की बात को उन्हीं को बताता है जो उसके करीब रहते हैं। करीब रहने का मतलब यह नहीं कि आप क्रॉस रेफरेंस ढूंढ रहे हैं और घंटों तक 14 घंटों फिर आप बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में रह रहा हूं। यह बात नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र होकर लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हृदय और लोगों के लिए रोने का हृदय, ये आपको होना चाहिए। और परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए घंटों तक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला हृदय होना चाहिए। तब परमेश्वर आप पर अपने वाणी को प्रकट करेगा। हालेलुया। और यहां पर बहुत सारे ऐसे ही, जैसा प्रभु का परमेश्वर का एक जन लिखा है ना, वैसे ही बहुत सारे गुप्त जन हैं जो आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये बात भूलिए भी, ये बात सोचिएगा, जो YouTube पर या Facebook पर बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं उनको, वही लोग केवल परमेश्वर के चाहते होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सबसे लास्ट हो सकते हैं। और वो व्यक्ति जो आज फेमस नहीं है, वो व्यक्ति प्रथम हो सकता है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया मेरे प्रियो। और इन वचनों से आज हमको मन फिराने के लिए परमेश्वर बोल रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम मुझसे जुड़ जा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बोल रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी आवाज को सुनने के लिए, मेरे दर्शन को पाने के लिए, मेरे दर्शन का खोजी हो जा। मेरे वचन को पाने के लिए, मेरी वाणी को प्राप्त करने के लिए, मेरी उपस्थिति में अपने समय को बिता। नम्र हो जा। इस शमूएल बालक के समान, बालक को परमेश्वर ने दर्शन दिया, तुमको भी बालक होने की जरूरत है। आज हम चाहे कितने भी उम्र के हो, चाहे हम कितने भी मैच्योर हो प्रभु की सेवकाई में, हमें हर समय प्रभु के चरणों में बालक बनकर परमेश्वर के ओर से प्राप्त करने की जरूरत है। क्योंकि वो बालकों पर अपने भेदों को प्रकट करता है। जो बालक बनता है, बालकों के समान परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के राज्य के विषय में परमेश्वर ने बोला कि बालक नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आज हमको परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए। हम बहुत सेवा करते हैं, बहुत हम इधर उधर भागते हैं। मैं आपको बताऊं, ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमीशन कह कहकर अगर हम इधर उधर मैसेज देते फिरे और इधर उधर भागते फिरे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होगा। एक सेवक ने ऐसा बोला, भाड़ में जाए दुनिया। क्या बोला? पर एक सेवक ने ऐसा बोला, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। भाड़ में जाए दुनिया, मेरा काम यह है कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताऊं। अगर परमेश्वर चाहता है तो परमेश्वर मुझे वहां पर भेजेगा और परमेश्वर एक ही झटके में बहुत सारे लोगों को मेरे द्वारा ला सकता है। जो काम मैं पूरे जन्म भर नहीं कर सकता, जीवन भर नहीं कर सकता, वो परमेश्वर, अगर मैं परमेश्वर एक ही झटके में, एक ही प्रचार में, वो मेरे द्वारा वो पूरे जीवन भर का काम एक ही दिन में कर सकता है। हालेलुया। आज हमको इस बात को सोचने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं, जो सेवक प्रभु की उपस्थिति में, प्रेयर में, प्रार्थना में, परमेश्वर के दिल की आवाज सुनने के लिए अगर कम से कम जो सेवक है वो कम से कम 4 घंटे समय नहीं बिताता ना, मैं उसको सेवक समझता ही नहीं। 4 घंटे मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, लेकिन कम से कम एक विश्वासी के लिए 2 घंटा कम से कम, लेकिन एक सेवक के लिए कम से कम 4 घंटा डेली, तो परमेश्वर की आवाज वो सुन पाएगा। क्योंकि यीशु ने भी वही किया। यीशु भी प्रभु के चरणों में बना रहा, तब परमेश्वर की आवाज को सुन पाया, तब परमेश्वर के मन की बातों को परमेश्वर के से उसने सुना। उन बातों को हमको सोचने की और करने की जरूरत है प्रियो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हालेलुया। सो प्रियो, आज अगर हम इस एली के जीवन से, अगर हमको वचन दुर्लभ है, अगर दर्शन कम मिलता है, तो आज हमको शमूएल बालक के समान
परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताने की जरूरत है। मत कीजिए नुक्ताचीनी, मत लगाइए दोष अभिषिक्त के विरोध में, ये पाप की भागी मत होइए। मत कीजिए ऐसे प्रचार यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या ऐसे कोई भी प्रचार मत कीजिए जिससे लोग टॉर्चर हो किए जाए। लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनिए और परमेश्वर के अनुग्रह को लोगों को बांटिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आज आपको वापस बुला रहा है। क्या वापस आएंगे? क्या आप परमेश्वर के चरणों में वापस आएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आज मुझे प्रभु तेरे वचन की जरूरत है, आज मुझे तेरे दिल के वचन की जरूरत है। तेरे दिल, ओ प्रभु जी, मुझे तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूं, मुझे तेरा दर्शन चाहिए, मुझे तेरा दर्शन चाहिए। ओ प्रभु, मुझे आज तेरे दर्शनों से भर दे, मुझे तेरे वचनों से भर दे, मुझे तेरे प्रकाशनों से भर दे, ताकि मैं तेरे प्रकाशनों के द्वारा मैं खुद भी आशीषित हूं, और मेरे खुद आशीषित होने के बाद मैं दूसरों को भी आशीष बनूं, और दूसरों कई लोगों के लिए मैं आशीष का कारण बनूं, और मैं आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया हूं। प्रभु, ऐसा आप क्या प्रार्थना करेंगे? क्या आप परमेश्वर के पास में लौट आएंगे? प्रभु ने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या आपका ध्यान उन सारे 2 बच्चों से हटाएंगे जो फेम है, जो मनी है, फेमस होना और पैसा, ये जो 2 बच्चों से ज्यादा परमेश्वर से प्यार कर रहे हो, क्या आप इनसे हटाएंगे और परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा भरोसा डालेंगे? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर छाती पीट पीट के रोना, ये मन फिराना नहीं है। मन फिराने का मतलब है जो तू कर रहा था बिल्कुल उन विचारों को पूरी तरह से त्याग दे, और जो मैं तुझसे बात कर रहा हूं उसे तू अपने जीवन में ग्रहण कर, एक्सेप्ट कर और ग्रहण कर और बदल जा। बस खत्म। उसमें तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू बदल जा। जो तू कर रहा है उसको छोड़ दे और बदल जा। मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये कह रहा है, क्या आप प्रभु के पास लौट आएंगे? क्या आप मन फिराएंगे? क्या आप मन फिराएंगे? प्रभु बोल रहा है, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रभु, हम अंतिम समय में हम प्रार्थना करें, हम पश्चाताप करें, हम मन फिराए कि प्रभु, एली ने जो पाप किया वो पाप मेरे जीवन में भी है। मैंने भी कई अभिषिक्त के विरोध में बात किया है, मैंने कई अभिषिक्तों के ऊपर मैंने तीर छोड़े हैं। प्रभु, मैंने अपने जीभ से, जुबान से कई ऐसे बातें की है, मैंने अपने मन की बात को बहुत बार मैंने प्रचार किया है। प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर। आइए हम मन फिराए, आइए हम उन बातों को छोड़ दे जो हम कर रहे हैं, आइए हम पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मेरे बेटे लौटा, मेरे बेटे मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, मैं बहुत जल्द आऊंगा और मैं अपने लोगों को लेके जाने वाला हूं। लेकिन मेरे बेटे, मेरी बेटी, उससे पहले मैं तुझे अपने, क्या तू आज मेरे पास लौट आएगा और तू पश्चाताप करेगा? एली के समान अगर तू कर रहा है, छोड़ दे उन बातों को, क्योंकि एली खुद अपनी हानि का जिम्मेदार खुद एली था, उसके बच्चे थे। मेरे प्रियो, आज मुझे परमेश्वर के दर्शन की आवश्यकता है, मुझे परमेश्वर के दुर्लभ वचन की आवश्यकता है जो उसके हृदय का वचन है, मुझे प्रकाशन की आवश्यकता है जो उसके हृदय की बात है। वो वचन दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, पहले वो वचन मुझे सुधारने के लिए है। जब भी आप स्टडी करें, आप इस बात के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़े कि वो वचन पहले वो आपको सुधारने के लिए है। आप, परमेश्वर बोल रहा है, मेरे बेटे लौटा, मेरे बेटे लौटा, आज मैं तुझे एक्सेप्ट करना चाहता हूं, मैं आज तुझे दर्शन देना चाहता हूं, आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं तुझसे बात करूं, मैं तुझसे अपने वचन को प्रकट करूं तुझ पर, मैं तुझे मैं दर्शन दूं, मेरी इच्छा है। लेकिन क्या तू इसका अभिलाषी है? आज लौटा, अपने पापों का पश्चाताप कर, मन फिरा। आइए हम प्रार्थना करें। अगर जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आता है। प्यारे परमेश्वर पिता, सबको तू ब्लेस कर, आशीष दे। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्यारे परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को आपने सुना है और आप उन लोगों को आशीषित कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा, सारा गौरव मैं आपको देता हूं। प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस छोटे से सेवक के द्वारा आपने प्रभु जी कई लोगों से आज बातचीत की है और कई लोग इस वचन के द्वारा आशीषित होने वाले हैं प्रभु, क्योंकि
आपकी वाणी है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर केवल आपको देता हूं प्रभु, और इस छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। सब लोग बोले आमीन, आमीन। सब यू प्रभु आपके साथ रहे, और आप घर में जाकर इन वचनों को जरूर आप इस पर विचार कीजिएगा, और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिएगा। सो मैं फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं इवेंजलिस्ट नेहम्या लोरे फिर एक बार आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इन वचनों को सुनकर जरूर परमेश्वर से अपने आशीष पाई है। परमेश्वर आपको बहुत आय से ब्लेस करे, परमेश्वर आपके घर को ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, परमेश्वर आपके सब बातों को ब्लेस करे, और परमेश्वर आपको आशीषित करे, और आप परमेश्वर के राज्य में उठाए जाने के लिए तैयार किए जाए। प्रभु आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमेन। गॉड ब्लेस यू।